Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum one class. I hope you are all safe and sound in your homes. So as you all see this, that today we are going to start our English grammar work. And all of you have to see this कि मैंने अपने पास इंग्लिश ग्रामर की वर्कबुक निकाल के रख ली है. आप सब ने भी अपने पास इंग्लिश ग्रामर की वर्कबुक निकाल के रख लेनी है, क्योंकि आज हमने इंग्लिश ग्रामर का काम स्टार्ट करना है. बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है ग्रामर का. इसमें आपको हर वो चीज़ बताई जाती है कि अगर कहीं पर अगर आप अपनी बात करें, लाइक आपने अगर कोई ऐसे लिखना है, कोई स्टोरी लिखनी है, तो वो सब कुछ किस तरह से लिखा जाता है, ये सारा ग्रामर में आता है. तो ग्रामर इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जैसे साइंस होती है, बहुत चीज़ें हमें न्यू पता चलती हैं, उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में भी हमें बहुत चीज़ें न्यू पता चलती हैं. So before wasting any time, all of you have to open your English grammar workbooks. तब सबके पास English grammar workbook होनी चाहिए. So as you all know, in our previous lecture हमने lesson number 2 अपना उसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए थे. हमारी सिर्फ एक्सरसाइज रह गई है, वो हम कर लेंगे. एंड नाउ फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. ग्रामेटिकल वर्क मुझे वैसे भी बहुत पसंद है. इंग्लिश तो वैसे ही मेरी बहुत फेवरेट है, और उसमें अगर ग्रामेटिकल वर्क हो तो वो तो और भी मज़ा आता है. सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन दिस. दिस इज़ योर पेज नंबर 1. ये आपका पेज नंबर 1 है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं. और इसके अंदर आज जो हमने काम करना है वो लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ? यस. अब अल्फ़ाबेट्स होते हैं तकरीबन, अगर आप काउंट करें ABC, तो ABC अगर काउंट करें तो कितनी ABC होती है? ये देखें, ये आपको सामने ABC लिखी हुई नज़र आ रही है. इसको ज़रा आज हम काउंट करते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26. A से लेकर Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ठीक है जी. हमने सबसे पहले लिखनी है अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन कि ये अल्फ़ाबेट्स होते क्या हैं, और सेकेंडली हमने फिर लिखना है काइंड्स ऑफ लेटर्स, कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अक्सर हम लेटर्स भी कहते हैं, तो उनकी काइंड्स कैसी होती हैं. 2 तरह की काइंड्स होती हैं, वो मैं आपके जाके आपको बताऊँगी. तो उससे पहले लेट वी हैव स्टार्ट आवर वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे. सबसे पहले हमने डेट एंड डे लगानी है, लाइक हेयर. और डेट एंड डे जैसे मैं लगा रही हूँ स्टूडेंट्स, वैसे ही सेम टू सेम आपने कोशिश करनी है कि आप लगाएं. सो टुडे द डेट इज़ 8th July. लाइक दिस आप लिखेंगे 8 के ऊपर अ लिटिल TH, और साथ में ही इसके जुलाई. एंड टुडे द डे इज़ वेडनेसडे. लाइक दिस 8th July डेट एंड वेडनेसडे इज़ योर डे. ओके, नेक्स्ट इज़ अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन जो यहाँ लिखी है 1 क्लास में, वो एक दफ़ा पढ़ के आपको सुनाती हूँ. रीडिंग मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे ताकि आपकी रीडिंग फोकस भी हो. रीडिंग कहीं नहीं आपने छोड़नी, कभी भी नहीं छोड़नी. ठीक है जी. द बेसिक पार्ट और साउंड ऑफ आवर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट और लेटर. वो कह रहे हैं कि जो आपकी लैंग्वेज होती है, आपकी ज़ुबान होती है, उसका जो बहुत ही आम सा एक हिस्सा है, और उसकी जो आवाज़ जो आप प्रोड्यूस करते हैं ज़ुबान की, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी ज़ुबान में से जो आवाज़ निकल रही है, उनको अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स कहते हैं जब आप उनको लिखते हैं. तो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश ज़ुबान में 26 अल्फ़ाबेट हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. ये मैंने अभी अभी आपको ये अल्फ़ाबेट्स काउंट करके भी बता दिए. A से लेकर Z तक कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26. ठीक है जी. अब हमने ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी है, ये डेफिनेशन यहाँ पे नीचे लिख देनी है नीट एंड क्लीन राइटिंग में. पैटर्न फॉलो करना है आपने 1 क्लास. मैं जैसे लिख रही हूँ कर्सिव पैटर्न में, आप कोशिश करें कि आप भी ऐसे ही लिखें. वी हैव स्टार्ट फ्रॉम हेयर. दी basic
बेसिक पार्ट और sound of our language is called alphabet और लेटर। इसको हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं और इसको हम लेटर भी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। सेकेंडली नीचे आगे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स की कितनी काइंड्स होती हैं? देखिए, दो तरह के लेटर्स होते हैं जो कि आपको पीछे नर्सरी प्ले ग्रुप प्रेप में भी जब ABC लिखवाई जाती थी तो आपको एक कैपिटल लेटर बताया जाता था और एक स्मॉल लेटर बताया जाता था। दो तरह के लेटर्स होते थे। तो अगर मैं बात करूं कि काइंड्स ऑफ लेटर्स, तो दो तरह के लेटर्स हैं, वन इज़ कैपिटल लेटर एंड द अदर इज़ स्मॉल लेटर। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे लिखना है there are two kinds of letter. There are two kinds of letter. आगे फुल स्टॉप भी लगाया करें, पुट अ फुल स्टॉप ओवर हियर। अब यहाँ पे हमने लिखना है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। लिखने के लिए आपने क्या करना है, हैव टू पिक अप अ स्केल। स्केल पकड़े सबसे पहले, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है आपने, जैसे मैं लगा रही हूँ, सीधी लाइन आनी चाहिए। लाइक दिस। यहाँ पे हमने लिख देना है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। वन क्लास लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि जब भी ऐसे कोई ब्लैंक जगह आपको दी जाती है, आप कोशिश किया करें कि वहाँ पर लाइन लगा के काम करें ताकि आपका काम ऊपर नीचे या गलत ना हो। अगर काम ऊपर नीचे या गलत होगा तो वो मिस्टेक आपकी ही आएगी और वो अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। ठीक है जी, दिस इज़ इट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अगेन एक दफ़ा मैं आपको बताती चलूँ, डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट हमने आज पढ़ी है, दैट इज़ the basic part or sound of our language is called alphabet or letter. LAN lang GUAGE which language, language का मतलब होता है ज़ुबान। ठीक है जी, SOUND sound, the basic part or sound of our language is called alphabet or letter। ठीक है जी। Kinds of letters, there are two kinds of letter, capital letter, small letter. Understand? And now we have completed ये है आपका होमवर्क पेज। वन क्लास, दिस इज़ योर होमवर्क पेज। आपने इनको करना क्या है, मैं एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देती हूँ। फर्स्टली तो आपने होमवर्क पेज पे डेट एंड डे मेंशन कर लेनी है। तो डेट है आपके होमवर्क में आ जाएगी इसी तरह जैसे पहले लगाई है 8 जुलाई, और डे आ जाएगा आपका वेडनेसडे, लाइक दिस। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बताया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे ABC जिस तरह लिखी गई है उस ऑर्डर से आपने यहाँ पर ऑर्डर देना है। पहले
अल्फ़ाबेट जो आ रहा है वो वाला आना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो इन सब में जो ए वाला होगा वर्ड वो हम पहले लिखेंगे। तो इन सब में ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड कौन सा है? आंट। तो ये हम शुरू में लिख देंगे। इसी तरह जो बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, दैट इज़ बी से स्टार्ट कौन सा हो रहा है? बैट। तो यहाँ पे आ जाएगा बैट। फिर सी से जो स्टार्ट हो रहा है वो बताएं। सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड कौन सा है? कैन। CAN, कैन। उसके बाद जो डी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड वो बताएं। DOG, डॉग। इसी तरह आपने ये बाकी जो वर्ड्स हैं ये कंप्लीट कर लेने हैं। डी के बाद ई वाला लिखेंगे, ई से के बाद एफ़ वाला, एफ़ के बाद जी वाला, जी के बाद एच वाला, एच के बाद आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, जो भी है, ठीक है जी। अगर तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो आप उस जगह पर, ये नहीं है कि वो जगह छोड़ देंगे, आप उस जगह पर दूसरा अल्फ़ाबेट नेक्स्ट वाला लिख देंगे। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, डी, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच नहीं है। इन वर्ड्स में एच वाला कोई वर्ड नहीं है तो आप एच के बाद जी वाला वर्ड लिख देंगे, ठीक है। फिर आई, जे, के, एल, ठीक है। इस तरीके से ये आपने काम कंप्लीट कर लेना है। अपना होमवर्क है आपका, कुछ आपने खुद करना है। बहुत अच्छे तरीके से काम कर लीजिएगा। और ये जितनी भी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है ना साइड पर, इन सब में कलर्स भी आपने करने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल कलर करने हैं ताकि जब दोबारा आपकी वर्कबुक चेक हो तो आपको उस पर स्टार भी मिल सके, आपको उस पर गुड भी मिल सके। और जिसका बहुत अच्छा काम होगा उसको तो आपको पता है कि नीट एंड क्लीन का सर्टिफिकेट भी होता है जो कि आपको दिया जाता है। तो वो उसको हासिल करने के लिए आपको इन सब चीज़ों को बहुत खूबसूरत करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको दो पेजेस आज करवा दी हैं 1 क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। और अगर तो आपको इनकी समझ आ गई है तो अच्छे तरीके से इनका काम कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। 2 लेटर्स जो काइंड्स लेटर्स की हैं वो भी आपने याद कर लेनी है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ठीक है जी, 1 क्लास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।